जय हिंद दोस्तों। बिहार होम गार्ड 15,000 न्यू वैकेंसी में क्या क्या होगा और मेरिट के लिए अभी क्या करना होगा फॉर्म डालने से समय या फॉर्म डालने से पहले। और कुछ लोगों का है कि मेडिकल कैसे होता है बिहार पुलिस की तरह या किस तरह से होता है, और इसमें क्या क्या हो रहा है। नया नोटिफिकेशन आप लोग देख लिए होंगे, ड्यूटी के कारण हम उस पर वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, सबसे पहले कि एज के लेकर काफ़ी लोग का था, तो एज आप लोग का क्लियर हो गया है कि 19 से लेकर 40 साल तक आप लोग का एज रहेगा। पर ही 10+2 पर ही आप लोग का फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे जो पहला जो हम बताए थे कि मेरिट के लिए आपको क्या करना होगा, मेरिट बन जाए उसके लिए। तो मेरिट के लिए आप लोगों को तो फिजिकल जो करना है ये सब करना है, लेकिन फॉर्म भरते समय दोस्त आप लोगों को ध्यान देना है कि ये मैट्रिक बेस पर ले रहा है, मतलब कि उससे डॉक्यूमेंट जांच होगा, लेकिन इंटर बेसिस पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इंटर में तो आपको केवल इंटर का ही डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, आपको केवल इंटर का ही नहीं देना है सर्टिफिकेट। आप उस पे भरिए, लेकिन जो हायर क्वालिफाई का ये आता है तो उसमें आप ग्रेजुएशन को डालिए या एमए डालिए। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डालिए, अगर एमए कर लिए हैं तो एमए डालिए। मेरिट में अगर आपका फिजिकल में नंबर सेम रहेगा, जैसे कि मेरा भी 15 है, मेरे दोस्त का भी, या मान लीजिए आपका 15 अंक तो खैर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपका भी 13 अंक है और आपके दोस्त का भी 13 अंक है, या किसी और लड़के का 13 अंक, दो लड़कों का 13-13 अंक है अगर, तो उसमें अब फिर क्या होगा, जो डेट ऑफ बर्थ ये सब हो गया, और फिर लास्ट में जब होगा तो फिर देखेगा कि किसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। मतलब कौन, अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है या कोई इंटर किया हुआ है और कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जो इंटर किया हुआ है उसको बाहर कर दिया जाएगा, जो ग्रेजुएशन किया रहेगा उसको लिया जाएगा। मतलब हायर क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसी को लिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन आपके पास है और एक कोई और दोस्त है उसके पास अगर एमए है, एमए अगर वो किया हुआ है या पीजी जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको पहले लिया जाएगा, फिर आपको बाहर होना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म भरते वक्त हमेशा ये ध्यान दें कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो मांगता है तो उसको लिखें वहाँ पर कि हम ग्रेजुएशन किए हायर क्वालिफिकेशन में, ये दर्शाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये है कि कैरेक्टर, तो कैरेक्टर आपका सही साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं दर्शाया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए नहीं दर्शाया गया है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना जो ये सब है एनसीएल ईडब्ल्यूएस, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर बन जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम बता दिए हैं बहुत पहले, वो वीडियो पर ज़्यादा व्यू गया। ये 4 डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें, वो वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद मतलब आप अगर इसमें जा रहे हैं तो 3 साल ड्यूटी आपको करना होगा, जैसा कि होता है क्योंकि सरकार आपको इतना खर्चा करेगा ट्रेनिंग के ऊपर या ऐसे सब चीज़ के लेके, तो आपको 3 साल उसमें नौकरी करना होगा, तब आप अगर छोड़ के भी जा रहे हैं तो जा सकते हैं। 3 साल में मतलब आप ऐसा नहीं है कि नौकरी आपको लग गया तो छोड़ के जा चले जाइएगा। फिर अगर छोड़ के जाइएगा तो कुछ पैसा भी देना होता है, नौकरी छोड़ने के लिए भी कुछ पैसा देना होगा अगर जाते हैं तो। जहाँ के अस्थायी निवासी हैं आप लोग, जहाँ के जो भी लड़के हैं या गर्ल्स हैं, जहाँ के भी अस्थायी निवासी हैं, कोशिश करें कि आप वहीं से फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि मेरा एक डेरा पर कोई और दूसरा जगह रहता है तो वहाँ के निवास से आप भर दिए, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आप जहाँ के अस्थायी निवासी हैं वहाँ से ही आप फॉर्म भरें, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, जहाँ आप पढ़े लिखे हैं, जहाँ आपका होम टाउन है या गांव है, वहीं से फॉर्म भरें। निवास प्रमाण पत्र कुछ लोगों का है कि हाँ सर्टिफिकेट में है कि हाँ निवास प्रमाण पत्र और एनसीएल ईडब्ल्यूएस 10th-11th का सर्टिफिकेट ये चाहिए। पहला निवास प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी है, 10th का सर्टिफिकेट और माने 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, उसी तरह से इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। उसके साथ ही साथ जाति के अनुसार आप ईडब्ल्यूएस बनाइएगा। जनरल से जो लोग हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से और ईबीसी में जो भी हैं वो लोग एनसीएल बनवाएंगे। ठीक है, और एससी एसटी वाले का जाति के आधार पर छूट मिलता है तो उनको जाति ये सब बनवाना ही है। ठीक है, और आप कुछ लोगों का था कि हम लोग दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, बिहार पुलिस में भी भर सकते हैं और इसमें भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो भी गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने पिता के जाति के अनुसार ही
उनका मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आपका शादी, अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल में शादी कर ली, या जनरल से हैं किसी ओबीसी कैटेगरी वाले से शादी कर लिए हैं, तो फिर आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। नहीं, आप जिस कैटेगरी में हैं उसी में होगा। मतलब आपका जो पापा का कैटेगरी है, पिताजी के कैटेगरी के अनुसार या जाति के अनुसार ही आपका जाति का गणना किया जाएगा, पति के नहीं। आपका जो हस्बैंड है उनसे लेना देना आप लोगों को नहीं है। फॉर्म जो भी भरना है अपने पिताजी के जो भी जाति है उसी के अनुसार भरना होगा। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये था कि मेडिकल, तो दोस्त आपको बता दें कि मेडिकल के लेके अभी आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिजिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल आप लोगों का नॉर्मल होता है। जिस तरह से बिहार पुलिस का मेडिकल होगा उसी तरह से होमगार्ड का भी आप लोगों का मेडिकल होगा। मतलब बिहार पुलिस से थोड़ा लो ही रहेगा। इसी तरह से मतलब जैसे ये बैठे हैं टी शर्ट पहन कर ना, इसी तरह से गए, आपको टी शर्ट अगर उतार दिया, ये अगर बनियान है अंदर का तो वो पहन कर खड़ा है और आपका मतलब मेडिकल हो गया, समझिए कि बस हाथ पैर देखेगा, ये देखेगा। मेन जो मेडिकल में है वो आपका कलर विजन, आंख वाला जो होता है वो देखेगा। थोड़ा सा कान हो गया, नौकनी, कुछ लोगों का है कि नौकनी है, फ्लैट फुट है। नौकनी फ्लैट फुट में होमगार्ड में कोई नहीं फेल होगा। नौकनी और फ्लैट फुट में होमगार्ड के मेडिकल में कोई फेल नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। तो मेडिकल के लेकर टेंशन मत लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको अगर कलर विजन भी है तो आपको छांट देगा, कोई नहीं छांटेगा। अगर बहुत ज़्यादा ये होगा तो रेफर कर सकता है कि आप जाइए फिर से मेडिकल बनवा के इस तरह से लाइए। तो इस सब के लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं ले दोस्त, कि कोई बोलता है कि दांत में खोइला है या गोदना गोदवा लिए हैं, 6 माने 6 उंगली है, या और भी कुछ इस तरह से है, तो इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लोग इसके लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लें। मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है। जैसा कि अभी मेरे साथ और भी यहाँ पे होमगार्ड के जवान लोग हैं, ज्वाइन किया है जो लोग 22-23 में, वो लोग हैं, वो लोग बता रहे थे मतलब एकदम नॉर्मल होता है, उसके लेकर टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि देखे हैं मतलब उस तरह से, तो उसके लेकर आप ज़्यादा सोच भी मत कीजिए। फिजिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी फॉर्म भरना है तो फॉर्म में आप लोगों को पहले भी बताए हैं, अभी भी बता दे रहे हैं, जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको ही दर्शाना है अगर मेरिट में चाहिए तो। अब काफ़ी लोगों का ये था कि फिजिकल कैसे होगा, तो फिजिकल आप वहाँ पर जाइएगा तो सबसे पहले आपका रनिंग होगा, जो कि केवल क्वालिफाई है। रनिंग के बाद आप लोगों का हाइट मापा जाएगा कि आप कितना हाइट है आपका। उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाएगा, केवल बॉयज के लिए चेस्ट है, तो केवल जो भी लड़के हैं उनका चेस्ट मापा जाएगा। और गर्ल्स लोग का हाइट है, वेट है तो वेट लिया जाएगा। उसके बाद हाई जंप होगा, ऊंची कूद जिसको बोलते हैं वो होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, जिसको कि हम लोग लंबी कूद बोलते हैं हिंदी में, वो होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर बात करें तो गोला होगा आपका, शॉर्ट फुट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फुट, वो सबसे लास्ट में होगा। तो गोला आपको लास्ट में फेंकना है। हाँ, इसमें अब ध्यान देना है कि जिस तरह से हम बताएं, पहले रनिंग, फिर हाई जंप, फिर चेस्ट, हाइट, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला। इसके अनुसार आप लोग जब जहाँ ट्रायल दे रहे हैं, जहाँ पर भी या खुद के गांव पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के अनुसार 1-2 बार आप लोग ट्रायल देकर या ट्रायल लेकर, मतलब 2-4 लड़के मिलकर, एकेडमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे उसी तरह से करवाया जाएगा। अगर नहीं करवा रहे हैं जो ट्रेनर है तो उनसे बोलिए कि 1-2 बार इस तरह से सेम प्रोसेस के अनुसार आप लोग ट्रायल लीजिए। पहले रनिंग कराएं, उसके बाद जैसे हाई जंप, हाइट ली है, उसके बाद मतलब जिस तरह से एकदम प्रोसेस है उसको बढ़िया से मिनिमाइज करके पहले रनिंग करवा लें। उसके बाद हाइट मापे, हाइट के बाद चेस्ट माप लें, तब जाके हाई जंप करवा लें, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद गोला। और फिजिकल का इसमें क्या है क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं। देखिए, जैसा कि 5 फीट हाई जंप तो 5 अंक मिलेगा, ठीक है। और 16 फीट लॉन्ग जंप 5 अंक मिलेगा। ये 16 फीट ही नहीं, 16 फीट प्लस। तो आप लोग इसके नीचे का टारगेट मत रखिए, यही टारगेट आप लोग को रखना है। आप लोग या तो बॉयज हैं तो उनके लिए ये बता रहे हैं, गर्ल्स लोग आगे बताएंगे। और गोला के लिए 20 फीट वही टारगेट रखना है, 20 फीट। पीछे मत नहीं देखना है, पीछे का लकीर ही नहीं खींचना है। अगर सक्सेस होना है ना दोस्त, तो पीछे का लकीर नहीं खींचना है, कोशिश करना है कि उसी को पार करें। अगर लकीर खींचना है पीछे का तो 1 फीट के नीचे का पीछे का खींच सकते हैं। जैसे कि अगर गोला है तो गोला में 19 फीट का खींचिए और 20 फीट का। ये नहीं कि अब 17 भी खींच दिए, 18 भी खींच दिए, सब लकीर नहीं खींचना है। ठीक। लॉन्ग जंप में भी कोशिश करें कि उसी तरह से करें। हाई जंप में तो स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके सीखा जाता है, वो अलग हो गया हाई जंप में। तो मतलब लेकिन हाई जंप में भी कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर करें।
खास करके लॉन्ग जंप और गोला के लिए है। हाई जंप में आप 4 फीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई जंप थोड़ा सा अलग होता है। और इसमें भी कोशिश करें कि मतलब टारगेट यही रखना है कि 5 फीट। टारगेट मतलब शुरू से आपका माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए कि हमको वो हासिल करना है। अगर आप जितना बड़ा सोचिएगा आपको उतना बड़ा ही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4.5 फीट रहता या 4.8 रहता तो सब लोग के माइंड में रहता, मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि अगर 4.8 पे 5 अंक रहता तो सब लोग 4.8 ही करता, जो जिसमें उतना एनर्जी रहता कि वो 5 फीट भी कर लेगा, तो लेकिन वो 4.8 और 4.9 के बीच में ही अटका रहता या 5 फीट तक ही आता। इसमें आपको 5 फीट प्लस करना है, तो वही ध्यान लेकर उसी तरह से आप 5 फीट प्लस का कीजिए। गर्ल्स लोग की बात करें तो 800 मीटर का रनिंग है, 5 मिनट जो पास है, 5 मिनट बस केवल उन लोग का क्वालिफाई करना है। ठीक है, 4 फीट है लॉन्ग हाई जंप, 4 फीट जिसमें कि आप लोग को 5 अंक मिलेगा जो कि गर्ल्स हैं। 13 फीट है लॉन्ग जंप जिसमें कि आप लोग को 5 अंक मिलेगा। ठीक है, और 14 फीट है गोला जिसमें कि आप लोगों को 5 अंक मिलेगा। 14 फीट गोला, इसमें भी 5 अंक, यानी 5 5 10 और 5 15, 15 अंक हो जाएगा। तो गर्ल्स लोग भी उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें तो बेहतर रहेगा। और ये जो समय है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फॉर्म बढ़िया से पहले भर लीजिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म के चक्कर में आप ये सब छोड़ दें। जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर करते रहना है। एक टाइम फिजिकल कीजिए, लेकिन एक टाइम में अपना फॉर्म के लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियर कर लीजिए। जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेंगे वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिजिकल एक दिन के मतलब एक दिन का छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हर रोज फिजिकल भी करें, हर रोज फिजिकल भी करें। और डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रहा है। बिहार पुलिस 19,838 जो वैकेंसी है उसमें भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लेकर ब्लॉक में, और कुछ लोगों का था कि किस स्तर का होना चाहिए, तो ब्लॉक स्तर का ही आप लोग का एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो डॉक्यूमेंट्स है या जाती है वो लगेगा। ठीक है, उस ये नहीं कि एसडीओ लेवल के बना रहे हैं, बिहार लेवल के बना रहे हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।